हेलो बच्चों, हम लोगों ने ज्योग्राफी क्लास 7th का इनसाइड द अर्थ पढ़ चुका है। अब है बारी उसके क्वेश्चन आंसर करने की। तो आप लोगों का वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पहला है डिफिनेशन लिखने के लिए कि क्रस्ट क्या है, मेंटल क्या है, कोर क्या है, रॉक्स क्या है, ओर क्या है, लावा क्या है, मैग्मा क्या है। तो बारी बारी से हम लोग इन सब का डिफिनेशन देखेंगे। सबसे पहले आता है क्रस्ट। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके कि व्हाट इज क्रस्ट। हम यहाँ पर आप लोगों को डिफाइन कर देते हैं व्हाट इज क्रस्ट। क्रस्ट द outer मोस्ट एंड थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। outer मोस्ट एंड थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज नोन एज क्रस्ट। यह थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ होता है और इसकी मोटाई कितनी होती है? तो 35 किलोमीटर की। इसकी मोटाई कितनी होती है? 35 किलोमीटर की। इसके बाद आता है आपका दूसरा आता है मेंटल। मेंटल क्या है? द मिडल लेयर ऑफ द अर्थ बिटवीन क्रस्ट एंड ओर। क्रस्ट और ओर के बीच का जो मिडल लेयर होता है उसको क्या कहते हैं? मेंटल कहते हैं। और मेंटल की अगर मोटाई की बात करें तो आप लोग जानते होंगे 2900 किलोमीटर होता है। कितना होता है? 2900 किलोमीटर। उसके बाद आता है कोर। कोर क्या होता है कि द इनर मोस्ट लेयर फॉर्मिंग द मेटालिक सेंटर ऑफ द अर्थ इज नोन एज कोर। फिर से देखिए, द इनर मोस्ट लेयर फॉर्मिंग द मेटालिक सेंटर ऑफ द अर्थ इज नोन एज कोर। और कोर की अगर मोटाई की बात करें वो 3500 किलोमीटर होता है। कितना होता है? 3500 किलोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आपका डिफिनेशन आता है रॉक। रॉक क्या होता है कि ऑल सॉलिड मटेरियल्स, जितने भी सॉलिड मटेरियल्स हैं ऑफ द अर्थ क्रस्ट के, वेदर हार्ड और सॉफ्ट, दैट मेक अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड रॉक। मतलब जितने भी सॉफ्ट मटेरियल भी हो या हार्ड मटेरियल भी हो, जो क्या करता है, अर्थ क्रस्ट का निर्माण करता है, उसको क्या कहते हैं? रॉक कहते हैं। क्या कहते हैं? रॉक कहते हैं। अब तीसरा देखेंगे ओर। क्या है? ओर। अब ओर क्या है कि ए रॉक इन विच पर्टिकुलर मटेरियल इज फाउंड। ए रॉक इन विच particular material is found in large percentage। कोई पर्टिकुलर मटेरियल जो है ना, लार्ज परसेंटेज में जब पाया जाता है किसी रॉक में, उसी को क्या कहा जाता है? ओर कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे लावा। लावा क्या होता है? द रेड मोल्टेन रॉक। ये पिघला हुआ मोल्टेन रॉक होता है मटेरियल इरप्ट फ्रॉम अर्थ, और ये अर्थ से निकलता है इन द फॉर्म ऑफ वोल्केनो। और किस चीज़ के रूप में निकलता है? तो वोल्केनो के रूप में निकलता है। इसी को क्या बोलते हैं? लावा। इसको क्या बोलते हैं? लावा। अब नेक्स्ट आता है मैग्मा। व्हाट इज मैग्मा? द मोल्टेन रॉक मटेरियल इनसाइड द अर्थ इज नोन एज मैग्मा। द मोल्टेन रॉक मटेरियल इनसाइड द अर्थ इज कॉल्ड मैग्मा। मोल्टेन जो रॉक होता है पृथ्वी के अंदर, उसी को क्या कहते हैं? मैग्मा। नेक्स्ट बात आता है व्हाट इज मिनरल। मिनरल क्या होता है? रॉक्स फ्रॉम सॉलिड मास। रॉक्स फ्रॉम सॉलिड मास ऑफ द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट का जो सॉलिड मास होता है, द रॉक फॉर्मिंग मटेरियल आर नोन एज मिनरल। और जिससे ये रॉक फॉर्म होता है उसी को क्या कहते हैं? मिनरल कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ द क्लासिफिकेशन एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रॉक। मतलब रॉक का करेक्टरिस्टिक्स क्या है और इसके क्लासिफिकेशन कैसे कैसे हैं, इन सब का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। पहला, रॉक हैव डिफरेंट कलर। रॉक अलग अलग तरह के कलर का होता है। इसमें क्या होता है? मिनरल कंपोजिशन होता है, हार्डनेस होता है,
अकॉर्डिंग टू देयर फॉर्मेशन, इसके अगर रॉक के फॉर्मेशन के आधार पर बात करें, या रॉक कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी, फॉर्मेशन के आधार पर रॉक को 3 कैटेगरी में बांटा जा सकता है। एक है इग्नियस रॉक, एक है सेडिमेंट्री रॉक्स, एक है मेटामॉर्फिक रॉक। 3 तरह के रॉक देखें। फिर देखिए इग्नियस रॉक क्या होता है। अब एक एक करके हम लोग उसको डिस्क्राइब करेंगे। इग्नियस रॉक जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं, द वर्ड इग्नियस इज डिराइव फ्रॉम द लेटिन इग्नी, इग्नी से ये डिराइव हुआ है, मीन्स फायर, जिसका मतलब होता है फायर। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द प्राइमरी रॉक, इग्नियस रॉक को प्राइमरी रॉक भी कहते हैं। दीज आर द फर्स्ट रॉक टू बी फॉर्म्ड, यह पहला रॉक जो है बना है। आर नोन एज द एंसेस्टर, जो एंसेस्टर्स के द्वारा खोजा गया, एंड ऑल द रॉक, इसीलिए ये पहला रॉक है। इग्नियस रॉक आर द हार्डेस्ट रॉक अवेलेबल, यह जो है ना सबसे हार्डेस्ट रॉक होता है। इट इज फॉर्म्ड बाय कूलिंग सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा, और जब लावा निकलता है और वो कूल हो जाता है, जो पृथ्वी के अंदर से जो लावा निकलता है उसी से ये इग्नियस रॉक बनता है। ठीक है, कहता है फ्रॉम इंटीरियर ऑफ द अर्थ, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ठीक है। ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ये सब एग्जाम्पल है इग्नियस रॉक का ही। ग्रेनाइट और बेसाल्ट किसका एग्जाम्पल है? इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है। इग्नियस रॉक का 2 टाइप होता है, एक्सट्रूसिव रॉक और इंट्रूसिव रॉक। अब देखिए एक्सट्रूसिव क्या होता है और इंट्रूसिव क्या होता है। सॉलिडिफिकेशन ऑफ रॉक बिलो द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस के नीचे जो सॉलिडिफिकेशन हो जाता है इग्नियस रॉक का, उसको इंट्रूसिव कहते हैं। क्योंकि आप जानते होंगे कि अंदर, इनसाइड मतलब क्या होता है? अंदर, पृथ्वी के अंदर जो सॉलिडिफिकेशन होता है उसको इंट्रूसिव रॉक कहते हैं। और पृथ्वी के बाहर जब लावा के रूप में निकलता है और वो जब कूल हो जाता है, कूल डाउन होकर के एक्सट्रूसिव रॉक बनाता है। और ये एक्सट्रूसिव रॉक जो है किसका एग्जाम्पल है? तो इग्नियस रॉक का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, अब देखिए कहता है फीचर्स ऑफ इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक का फीचर्स क्या क्या है। दीज रॉक डू नॉट फॉर्म लेयर, ये रॉक जो है लेयर नहीं बनाता है। दे कंटेन क्रिस्टल ऑफ द वेरिंग साइज, ये इसमें जो है ना क्रिस्टल होता है और वो अलग अलग साइज का होता है। दे डू नॉट कंटेन फॉसिल्स, इसके अंदर फॉसिल्स नहीं होता है। ये सब इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं कि व्हाट इज सेडिमेंट्री रॉक, क्या होता है। तो सेडिमेंट्री रॉक कहता है द सेडिमेंट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेडिमेंटम, ये सेडिमेंटम से बना है। मीनिंग क्या होता है? सेटल डाउन। कहता है पार्टिकल दैट फॉर्म अ सेडिमेंट्री रॉक बाय एक्यूमुलेटिंग द कोल्ड सेडिमेंट्स, जो सेडिमेंट्री रॉक जिस पार्टिकल से बना होता है इकट्ठा होकर के, उसको क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्स। बिफोर बीइंग डिपोजिट सेडिमेंट्स वाज फॉर्म्ड, सेडिमेंट्स बना होता है जो डिपोजिट होकर के, जो वेदर से, इरोजन से, सॉइल इरोजन होकर के, एंड ट्रांसपोर्टेड टू प्लेस ऑफ द डिपोजिशन बाय द वाटर, वाटर के डिपोजिशन से, वाटर जो अपने साथ मिट्टी बहा करके ले जाता है और डिपोजिट कर देता है, उससे जो रॉक बनता है वो सेडिमेंट्री रॉक बनता है। या विंड एक जगह से उड़ा करके ले जाता है। ठीक है, मास मोमेंट ऑफ द ग्लेशियर which are called the agent of डेनम, डेंडम। ठीक है, फीचर्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक क्या है? सेडिमेंट्री रॉक के जो कुछ फीचर्स हैं देखिए, कहता है कि दे आर लेयर्ड कॉल्ड एस्टेरिफाइड रॉक, जब लेयर्ड होता है ये तो उसको एस्टेरिफाइड रॉक कहते हैं। दे आर नॉट कंटेन क्रिस्टल, इसमें क्रिस्टल नहीं होते हैं। दे कंटेन्स फॉसिल इम्बेडेड इन दैम, और देखिए क्वेश्चन बार बार पूछता है कि कौन सा रॉक ऐसा है जिसमें फॉसिल्स फ्यूल सब मिलता है, तो वो सेडिमेंट्री रॉक होता है। दे आर रिच इन द कोल एंड पेट्रोलियम डिपॉजिट, यह कोल और पेट्रोलियम डिपॉजिट में बहुत ज़्यादा रिच होता है सेडिमेंट्री रॉक। एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक इज सैंडस्टोन हो गया, क्ले हो गया, लाइमस्टोन हो गया, ये सब सेडिमेंट्री रॉक का
क्या है, एग्जाम्पल है 70% ऑफ द टोटल अर्थ सरफेस इज डोमिनेटेड विथ दिज रॉक, और 70% जो है अर्थ सरफेस ये डोमिनेट करता है इस रॉक पे। फिर बात करते हैं मेटा मेटाफोरिक रॉक की। व्हाट इज मेटाफोरिक रॉक? तो मेटाफोरिक रॉक देखिए, कहता है कि द वर्ड मेटाफोरिक डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मेटाफोर, यह मेटाफोर से निकला हुआ है। चेंज, जिसका मतलब होता है चेंज ऑफ फॉर्म, जिसका मतलब होता है चेंज ऑफ फॉर्म। व्हेन इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक आर सब्जेक्टेड टू ग्रेट हीट एंड प्रेशर, जब इग्नियस और सेडिमेंट्री जो है रॉक, जब उस पर बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर लगता है, तब क्या होता है, द ओरिजिनल करेक्टर अपेयर्स ऑफ द रॉक चेंज इनटू द न्यू फॉर्म। तब वो जो ओरिजिनल करेक्टर अपना छोड़ करके एक अपना अलग रूप बना लेता है, वो अपना चेंज कर लेता है रूप को। दीज दीज रॉक आर फॉर्म बाय द अल्टरेशन, और ये रॉक जो बनता है अल्टरेशन से बनता है, और इसी को कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। यानी मेटामॉर्फिक रॉक एक्चुअली हुआ क्या, सेडिमेंट्री रॉक और इग्नियस रॉक दोनों के कंबाइन से बनता है जब इस पर अधिक हीट और प्रेशर लगता है। ठीक है, एग्जाम्पल में अगर मेटामॉर्फिक रॉक का अगर एग्जाम्पल पूछा जाए, बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ग्रेफाइट किस तरह का रॉक होता है। ग्रेफाइट जो है मेटामॉर्फिक रॉक है। ठीक है, स्लेट किस तरह का रॉक है, मेटामॉर्फिक रॉक है। मार्बल किस तरह का रॉक है, मेटामॉर्फिक रॉक है। अब है, कहता है फीचर्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक, दे आर हार्ड इन नेचर, ये हार्ड होता है। वैल्यूएबल मिनरल आर, गोल्ड और सिल्वर जो है इसी रॉक में मिलता है, मेटामॉर्फिक रॉक में। दे डू नॉट कंटेन फॉसिल्स, इसके अंदर फॉसिल्स नहीं होते हैं। टेक ए लॉन्ग टाइम टू फॉर्म, और ये लंबा समय लेता है बनने में मेटाफॉर्मिक रॉक, क्योंकि जैसा कि हीट और प्रेशर चाहिए तो लंबा समय लेगा बनने में, तो मेटाफॉर्मिक रॉक। तो इतना चीज़ देखिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट का जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसका आंसर हम लोग देखेंगे। आप लोग वीडियो को पॉज करके सारा क्वेश्चन आंसर बनाइएगा और एक नोट तैयार कीजिएगा। तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।